एक सवाल पूछना है बहुत सिंपल सा SIPs के बारे में। हाँ जी। मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग म्यूचुअल फंड मैनेज करते हैं हाँ वो एक एवरेज रेगुलर इन्वेस्टर से तो शाणे ही होते हैं, तभी वो म्यूचुअल फंड चलाते हैं। बिल्कुल करेक्ट। ठीक है। तो कहीं ना कहीं उनको भी पता होगा कि यार मार्केट नीचे जा रही है, एक काम करते हैं जो बुरे स्टॉक्स हैं वहाँ से पैसे डाइवेस्ट करते हैं और जो सेफ स्टॉक्स हैं वहाँ डबली इन्वेस्ट करते हैं। व्हाट आई वांट टू आस्क यू इज कि म्यूचुअल फंड वाले लोगों को जब दिखता है कि मार्केट है गिर रही है तो उन पे तो करोड़ों लोगों के करोड़ों रुपए हैं, बिल्कुल। तो वो क्या स्ट्रैटेजी अपनाते हैं कि वो कॉन्फिडेंटली अपने इन्वेस्टर्स को ये कर पाते हैं? क्योंकि मैंने स्टॉक्स बेच दिए किसी और कारण की वजह से, लेकिन मैंने कहा ऐसा भी तो बंद नहीं करूंगा मैं। व्हाई डू आई हैव अ बिगर सेफ्टी नेट विद म्यूचुअल फंड्स? व्हाट डू दोस गाइस डू डिफरेंटली? राइट, देखो बहुत सही क्वेश्चन पूछा आपने, मतलब मजा आया मुझे क्वेश्चन सुन के। अब मुझे प्रोग्रेस दिख रही है हमारे पॉडकास्ट के साथ साथ। आपके क्वेश्चंस बहुत अच्छा सवाल था। सो देखो यार, म्यूचुअल फंड वाले हमसे शाणे नहीं 1.5 शाणे होते हैं। राइट, यहाँ पे मैं बहुत पॉजिटिवली बोल रहा हूँ। उनके पास एक पूरी रिसर्च टीम है। उनके पास जितनी हमारी उम्र नहीं है उतनी उम्र से वो लोग मार्केट को स्टडी कर रहे हैं, मार्केट को रिसर्च कर रहे हैं। अब इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो 30 स्टॉक पकड़ेंगे तो 30 के 30 हीरो ही होंगे, उनके भी 5 जीरो हो सकते हैं। बस यहीं पे फर्क आ जाता है कि हमारे सिर्फ 30 में से 5 शायद हीरो होंगे, उनके शायद 30 में से 5 जीरो होंगे, और वही सारा का सारा डिफरेंस क्रिएट कर देता है। राइट, तो म्यूचुअल फंड मैनेजर्स के पास रिसोर्सेज हैं, समय है, डेडिकेटेड टीम है, ऐसी चीज़ों का एक्सेस है जो एक आम आदमी के पास नहीं है। तो डेफिनेटली वो अपने रिस्क को हमेशा मिनिमाइज करने की कोशिश करते रहते हैं। एक और आपको बात बताता हूँ, एज ऑफ नाउ अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स के पास कैश कंपोनेंट भी बहुत सारा रखा हुआ है, यानी कि वो भी कैश रख के बैठे हुए हैं। अगर आपने उनको 100 रुपये दिए तो आपके 100 रुपये इन्वेस्टेड नहीं है, हो सकता है उसमें से 80 हो, 90 हो, 95 हो। क्या बात कर रहे हो सर आप? यस, दे कैन हैव कैश पोजीशंस आल्सो। वो कैश रख के बैठे हुए अपने पास कि अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो हम इन्वेस्ट करेंगे। और उसमें और देखो ना, क्या बुराई है इसके अंदर, सही तो कर रहे हैं वो। और आपने जब अभी हमारी बात हो रही थी, आपने बताया कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, रिटर्न निकल रहा है ना। एफडी आप एफडी भी छोड़ो, इन्फ्लेशन प्लस 5 to 6% रिटर्न निकल रहा है ना। इन्फ्लेशन इज 7%। आप अगर 12-13% रिटर्न बना रहे हो ना, यू आर गुड। आप हारने नहीं वाले हो, आप वेल्थ क्रिएट करने वाले हो। एक और चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा, रिसेंटली मेरे पास ऐसी क्लिप्स और ऐसी रील्स और ऐसी वीडियोस भेज रहे हैं, क्योंकि मैं बहुत म्यूचुअल फंड को एडवोकेट करता हूँ कि म्यूचुअल फंड में आएगा निकल के सबसे बड़ा स्कैम। भाई मतलब मैं तो क्रिएटर्स पे तो टिप्पणी करना ही नहीं चाहता जो ये बातें बोल रहे हैं। या कहीं भी स्कैम आ सकता है। सेबी की ये चेयरपर्सन के ऊपर नाम लगा दिए भाई हिंडनबर्ग ने कि भाई ये इन्वॉल्व है भाई अडानी वाली कंट्रोवर्सी में। राइट, माय पॉइंट इज, अगर एक आधे म्यूचुअल फंड में कुछ हो भी जाता है, राइट, और उसके लोग करप्ट निकलते हैं, तो आपका पैसा कहीं नहीं जाता। म्यूचुअल फंड की आपको पूरा का पूरा स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा वो कैसा बना हुआ है। फ्रंट रनिंग के केसेस आए, अभी क्वांट म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट भी जो है वो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, प्रोब चल रही है, मतलब क्या बोलेंगे उसे हिंदी में, कार्यवाही चल रही है, तफ्तीश चल रही है। By the way, they're still delivering returns for their investors despite that. यस, थोड़ा स्लो डाउन डेफिनेटली हुए होंगे, मार्केट कंडीशंस भी हैं, और जब इस तरह की जब कार्यवाही चलती है या इस तरह की जब इंक्वायरीज चलती है तो इन्वेस्टर्स थोड़ा सा स्टेप बैक ले लेते हैं, कुछ विड्रॉल कर लेते हैं, थोड़ा स्लो डाउन हुए होंगे। तो आप मत करो क्वांट के साथ इन्वेस्ट, आप किसी और के साथ करो। राइट, माय पॉइंट इज कि यार म्यूचुअल फंड को डाउनग्रेड करना बंद किया जाए। आपसे नहीं हो पाया डायरेक्ट स्टॉक्स में, तो आप म्यूचुअल फंड वालों को क्यों परेशान कर रहे हो? आपसे नहीं हो पाया, अगेन मैं किसी भी कम्युनिटी को ऑफेंड नहीं कर सकता भाई, डायरेक्ट स्टॉक्स वाले हीरो होंगे, ट्रेडिंग वाले हीरो होंगे, तो म्यूचुअल फंड वाले हीरो क्यों नहीं हो सकते? उनको क्यों डाउन आपने जो है वो डाउन शो कर